strength. There's an entire army of monsters like me. मूवी की स्टार्टिंग होती है 1795 में, जहां पर हम डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को देखते हैं। वो एक डेड बॉडी के पार्ट को जोड़कर जिंदा कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिंदा होते ही एक बुरे राक्षस में बदल जाएगा। लेकिन जल्द ही डॉक्टर को इस बात का पता चल जाता है और इस वजह से वे उसे नदी में फेंकने के लिए ले जाते हैं ताकि वो फिर से मर जाए। और इसी वजह से वे उस डेड बॉडी को रैप करके नदी में फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो बच जाएगा। जब उस मॉन्स्टर को होश आता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि आखिर उसे डॉक्टर ने फेंका क्यों, उसने किया ही क्या था। और इस वजह से वो डॉक्टर की वाइफ को मारकर उससे बदला लेने के लिए सोचता है। पर वो मॉन्स्टर वहां आकर वापस चला जाता है। ये देखकर डॉक्टर उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा सर्दी होती है और इस वजह से डॉक्टर उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर उस मॉन्स्टर को बहुत ही दुख होता है और इस वजह से वो डॉक्टर को अपने पिता के पास वाले कब्र में दफन कर देता है। वहां पर उसे डॉक्टर की एक बुक भी मिलती है, जिसके अंदर उसे ये पता चलता है कि शैतानों को कैसे जिंदा किया जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर वहां से निकलने लगता है कि तभी वहां पर 3 शैतान आ जाते हैं जो उसे अपने राजा के पास ले जाना चाहते थे। यहाँ पर उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शैतान ज्यादा थे और वो केवल अकेला था और इस वजह से शैतान उस पर भारी पड़ने लगे थे। लेकिन तभी मॉन्स्टर वहां पास पड़े एक नुकीली चीज से शैतान को मारता है। इस वजह से वे राख में बदल जाते हैं और ऐसा करते ही हम देखते हैं कि एक जगह पर 2 क्रिएचर के अंदर जान आ जाती है और वे वहां पर आ जाते हैं और वे बाकी बचे हुए शैतानों को मार देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2 क्रिएचर आए थे वे एक महिला और पुरुष थे। ये गार्गोयल्स टीम के मेंबर थे जो शैतानों के खिलाफ लड़ते थे। वे दोनों डॉक्टर के कब्र के पास जाते हैं और उस बुक को देखते हैं जिसमें शैतानों को जिंदा करने के बारे में लिखा हुआ था। आगे हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके सामने गार्गोयल्स की क्वीन आती है। यहाँ पर क्वीन उससे कहती है कि आज से तुम्हारा नाम एरम होगा। क्वीन एरम से कहती है कि ये शैतान इंसानों को खत्म करना चाहते हैं और हम इंसानों को बचाना चाहते हैं। इस काम में तुम हमारी मदद करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो स्किल है उससे तुम शैतानों को बड़े ही आराम से मार सकते हो। लेकिन एरम उनकी बात को मना कर देता है और वहां से चला जाता है और कहीं पर अकेले जिंदगी गुजारने लगता है। 200 साल बीत जाने के बाद वो फिर से इस दुनिया में आता है। वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ शैतान भी हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं। इसी तरह एक दिन हम देखते हैं कि 2 शैतान एरम का पीछा कर रहे थे। ये देखकर एरम उनमें से एक शैतान को मार देता है, लेकिन दूसरा वहां से भाग जाता है। एरम उसका पीछा करता है, तभी वहां पर फिर से गार्गोयल्स आ जाते हैं और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जो शैतान भागा रहता है वो सीधा अपने राजा के पास जाता है और अपने राजा को बताता है कि एरम दोबारा वापस आ गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान का जो राजा होता है वो एक आम इंसान की तरह रहता है और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। यहाँ पर हम उसके लैब में देखते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। ये वही एक्सपेरिमेंट होते हैं जो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन मुर्दे को जिंदा करने के लिए कर रहे थे। क्योंकि एरम को गार्गोयल्स अपने साथ ले गए थे, इस वजह से शैतान का राजा अपने साथियों से कहता है कि जाओ और गार्गोयल्स पर हमला करके उस एरम को यहाँ पर लाओ, क्योंकि उसी से हम ये जान सकते हैं कि कैसे मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैतान बहुत ही बड़ी संख्या में गार्गोयल्स पर हमला कर देते हैं। गार्गोयल्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि शैतानों ने उन पर हमला कर दिया है और इस वजह से वो भी उनके हमले का जवाब देने लगते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत ही लड़ाई होती है। लेकिन शैतानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इस वजह से गार्गोयल्स पर वे भारी पड़ने लगते हैं और गार्गोयल्स बहुत ही ज्यादा संख्या में मारे भी जाते हैं। इस हमले में वो लड़का और लड़की भी मारे जाते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में एरम को कब्र के पास से बचाए थे। यहाँ पर गार्गोयल्स एरम को एक हथियार देते हैं ताकि वो भी इन शैतानों का सामना कर सके और इसके बाद हम देखते हैं कि एरम भी उनके साथ लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक शैतान गार्गोयल्स की रानी को मारने वाला था। तभी वहां पर एरम पहुंच जाता है और उस शैतान पर हमला कर देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तब वो शैतान एरम से कहता है कि हमें तो सिर्फ तुम ही चाहिए। सुनते ही एरम उसे मार डालता है। इस लड़ाई में शैतान गार्गोयल्स की रानी को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अपनी रानी को बचाने के लिए उनका खास आदमी डॉक्टर की बुक को लेकर वहां पर पहुंचता है जहां पर रानी को किडनैप किया गया था। एरम भी यहाँ पर छिपा हुआ था। रानी का खास आदमी उस बुक को उस शैतान को दे देता है और रानी को किसी तरह से वहां से लेकर निकल जाता है। लेकिन तभी एरम वहां पर आ जाता है और उन सब शैतानों को अपने हथियार से मार डालता है। उनमें से एक शैतान उस बुक को लेकर वहां से भाग जाता है
वो अपने राजा के पास जाता है और उस बुक को उसे दे देता है। अब शैतान का जो राजा रहता है वो उस बुक को एक लड़की को पकड़ा देता है जो उसके लैब में साइंटिस्ट थी और जो डेड बॉडी को जिंदा करने के प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। यहाँ पर शैतान का राजा उससे बोलता है कि बुक को अच्छे से पढ़ो और ये पता लगाओ कि डेड बॉडी को कैसे जिंदा किया जाता है। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो वहां पर पहुंच जाता है और उसे पता चल जाता है कि शैतानों का राजा क्या करना चाहता है। उसे वहां पर लाखों की संख्या में डेड बॉडीज मिलती हैं जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि शैतान का राजा अपनी एक बहुत ही बड़ी संख्या में सेना तैयार कर रहा है ताकि वो इंसानों पर राज कर सके। जब एडम वहां से आगे बढ़ता है तो वो उस लड़की को देखता है जो डॉक्टर की बुक को रीड कर रही थी। ये देखकर एडम शीशे को फोड़ते हुए वहां पर आ जाता है और उस लड़की से उस बुक को ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर शैतान और उसका राजा भी आ जाता है जो कि अभी इंसानों के भेष में थे। यहाँ पर शैतान का राजा एडम से बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? इस पर एडम कहता है कि तुम एक शैतान हो। ये सुनकर सब उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एडम बुक लेकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद शैतान और उसके राजा आपस में डिस्कस करते हैं कि उस बुक को शायद एडम पढ़ नहीं सकता है क्योंकि उसे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इस वजह से हो सकता है कि वो बुक को पढ़ाने के लिए उस लड़की के पास जाए जो हमारे लैब में काम करती है। इस वजह से वे उस लड़की से कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर उस एडम ने इस लड़की का पीछा किया तो वे उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर अभी भी उस लड़की को ये नहीं पता था कि जो उसका बॉस है वो शैतानों का राजा है। वो बस केवल उसे बिजनेसमैन ही समझती थी। जब वो लड़की अपने घर जा रही थी तब रास्ते में उसे एडम मिलता है। मतलब शैतानों का जो शक था वो सही था। यहाँ पर एडम उस लड़की को उसके बॉस की सच्चाई बताता है कि वो वास्तव में एक इंसान नहीं बल्कि शैतान है। गार्गोयल्स के बारे में भी बताता है जो शैतानों का खात्मा करते हैं और इंसानों की रक्षा करते हैं। ये सुनकर लड़की बहुत ही हैरान हो जाती है लेकिन अभी भी उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। वो एडम से कहती है कि तुम मेरे सामने फिजूल की बातें मत करो, मुझे तुम्हारे किसी भी बात पर विश्वास नहीं है क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि इंसानों के बीच शैतान रहे और हमें पता भी न चले। लेकिन तभी वहां पर शैतानों के राजा का खास आदमी आ जाता है और वो एडम से बुक मांगता है। एडम उसे बुक देने से मना कर देता है और इस वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है और इसके बाद एडम और उस शैतान के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़की ये देखकर शॉक हो जाती है। अंत में वो शैतान एडम से बुक ले लेता है और कहता है कि बुक मिल गई है, अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उसे मारने जाता है। तभी लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, हमें अभी इसकी जरूरत है। शैतान उस लड़की की बात को सुन रहा होता है। तभी एडम अपनी जेब से एक चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है और उस शैतान को मार डालता है। इसके बाद एडम उस लड़की को लेकर वहां से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की एडम के जख्मों को सिल रही है और एडम से उसके बारे में भी पूछती है। बात करते करते एडम सो जाता है लेकिन लड़की को अभी भी नींद नहीं आती है। इस वजह से वो उस किताब को पढ़ने लगती है और पूरी रात वो उस किताब को पढ़ती रहती है। सुबह होने पर जब एडम की नींद खुलती है तब लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तब एडम उसे बताता है कि मैं एक डेड आदमी हूँ लेकिन डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने मुझे फिर से जीवन दान दिया, यानी मुझे जिंदा किया। उन्हें जब ये लगा कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ तब उन्होंने मुझे नदी में फेंक दिया लेकिन मैं किसी तरह से वहां से बच गया। तभी उस लड़की को एक फोन कॉल आता है जो कि एक ट्रैप था उसे फंसाने के लिए। जब वो वहां पर जाती है तो उसे कैद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम गार्गोयल्स के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो रानी से कहता है कि बुक मेरे पास है, वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको उस लड़की को बचाना होगा जिसे शैतानों ने कैद कर लिया है। तो वो रानी उससे कहती है कि ठीक है, हम उस लड़की को बचा लेंगे, लेकिन वो उससे झूठ बोलती है। वो अपने खास आदमी से कहती है कि अब हमें बुक मिल गया है तो हमें एडम की कोई जरूरत नहीं है और उसके रहने पर हमें खतरा भी है, इस वजह से जाओ और एडम को मार दो। ये सुनकर उनका खास आदमी एडम को मारने जाता है। वो एडम को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है लेकिन एडम उसे मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम डॉक्टर के बुक को जला देता है ताकि ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। अब वो लड़की का पता करते हुए एक जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर उसे वो चाकू दिखता है जो उसने उस लड़की को दिया था। इस वजह से उसे यकीन हो जाता है कि ये लड़की यहीं कहीं पर है। आगे हम देखते हैं कि उस शैतान का राजा एक साइंटिस्ट को मार देता है और उस लड़की से कहता है कि अब अगर मैं जैसा कह रहा हूँ तुमने वैसा नहीं किया तो मैं बाकी लोगों को भी इसी तरह से मार दूंगा। शैतानों का राजा उससे एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए कहता है। लड़की उसे जिंदा नहीं करना चाह रही थी लेकिन वो मजबूर थी, इस वजह से वो शैतान को जिंदा करने लगती है और इस वजह से उससे जुड़े जो लाखों डेड बॉडीज टंगे पड़े थे उसमें भी जान आने लगती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एडम गॉर्गेलस को उस जगह पर लेकर जा रहा है जहां पर वो लाखों डेड बॉडीज थी। आगे हम देखते हैं कि गॉर्गेलस और शैतानों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। गॉर्गेलस की रानी उस जगह को देख जाती है जहां पर लाखों डेड बॉडीज को जिंदा किया जा रहा था। इस वजह से वे उन डेड बॉडीज को नीचे गिराने लगती है ताकि कोई भी जिंदा ना रहे। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो शैतान के राजा के पास जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन शैतानों का राजा बहुत ही ताकतवर था। इस वजह से वो एडम को बहुत ही आसानी से हरा देता है और उसे ऊपर उठाकर मारने जाता है कि तभी एडम को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि उसने इसके पहले जितने भी शैतानों को मारे हैं वो सब हथियारों पर एक खास निशान की वजह से ही मरे हैं, और यही खास निशान गॉर्गेलस भी अपने शस्त्रों पर यूज करते हैं। इस वजह से वो शैतानों के राजा के शरीर पर ही उस निशान को बना देता है, जिससे उस शैतान के राजा का शरीर ब्लास्ट कर जाता है, और इस वजह से उसके बनाए आर्मी भी अपने आप नष्ट होने लगते हैं। उसकी बिल्डिंग अपने आप गिरने लगती है, और इस वजह से एडम और वो लड़की भी उस बिल्डिंग के अंदर गिरने लगते हैं कि तभी गॉर्गेलस की रानी वहां पर आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। यहाँ पर रानी एडम को उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद करती है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज शैतान मारे गए थे, और अगर आज एडम नहीं होता तो लाखों शैतान जिंदा हो जाते और गॉर्गेलस तथा इंसानों के अस्तित्व को नष्ट कर देते। इसके बाद एडम रानी से विदा लेकर वहां से चला जाता है और वो प्रण करता है कि आगे से वो शैतानों का ही खात्मा करेगा ताकि इंसान सुरक्षित रहे, और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन मेरी वॉइस में सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।